नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। यूपी एनएचएम 17,000 प्लस वैकेंसी में वेटिंग लिस्ट को लेकर के बात करेंगे, साथ ही साथ आने वाले रिजल्ट को लेकर के इसी वैकेंसी में। लेकिन सबसे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप में से जिनका भी स्टाफ नर्स का एग्ज़ाम हो, दिसंबर में एग्ज़ाम होना है, डेट आ गई है स्टाफ नर्स के लिए लोक सेवा आयोग से। आप लोग खूब मेहनत करिए, अच्छे से मेहनत करिए। विशेष करके आप सभी जानते हैं फीमेल के लिए काफ़ी अच्छे मौके आप सभी के लिए हैं, और अगर सिलेक्शन हो जाता है तो बहुत अच्छी जॉब है। 4600 ग्रेड पे की जॉब रहेगी आपकी। आप में से कितने लोगों ने फॉर्म भरा है आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। और आप लोग जितना हो सके मेहनत करिए, सेल्फ स्टडी पर भी फोकस करें, और जहां से आपको जैसे हेल्प मिल सके आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन आंसर आप उनको अच्छे से करते रहें। हमारी आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, अग्रिम शुभकामनाएं हैं कि आप सभी पेपर में अच्छा करें, आप सभी की तैयारी अच्छे से हो रही होगी। इसी तरह से आने वाले समय में यूपी SSC PET से भी वैकेंसी आएगी मेडिकल विभाग में। अभी देखिए आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट वाले पर जो नियमावली या जो अन्य भर्तियां आ रही हैं, जैसे कि आप LT के देखेंगे या फिर जो अन्य भर्तियां आनी है, ANM का हो चुका है, लेकिन जो अभी नई भर्तियों के प्रोसीजर स्टार्ट होंगे आयोग से, यूपी SSC से, तो उन भर्तियों के लिए भी सहमति बनेगी, कैबिनेट में सहमति बनेगी, मुख्यमंत्री जी की सहमति बनेगी, उसके बाद वो भर्तियां आनी स्टार्ट होंगी। ये बिल्कुल डिसाइड हो चुका है कि ये भर्तियां यूपी SSC पेट से आएंगी। 4200 ग्रेड पे तक की जो भी वैकेंसी होगी सभी की सभी यूपी SSC PET से आएगी। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों ने PET 2023 का एग्ज़ाम दिया होगा। इस पेट से यानी पेट 2022 से कोई भी वैकेंसी आने की उम्मीद है। आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट वाला लग रहा था कि आ जाएगा, बट उसकी भी संभावना धीरे धीरे कम होती जा रही है, एकदम समाप्त नहीं हुई है। कोशिश करते रहेंगे तो अभी भी आ सकती है। इसी तरह से ANM की नई भर्ती 100% आएगी, जब तक भी आए 100% आएगी, लेकिन आप लोग तैयारी करिए। आप सभी के लिए क्लासेस बहुत जल्द स्टार्ट करने वाले हैं, और ये क्लासेज आपको रेगुलर मिलती रहेंगी बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट। जैसे हमने मुख्य सेविका भर्ती के लिए क्लासेस दिया था, काफ़ी हेल्प भी मिली थी उन लोगों को। अब आगे बात करेंगे यूपी NHM 17,000 प्लस वैकेंसी में LT और स्टाफ नर्स का रिजल्ट कब तक आ सकता है। सबसे पहले LT का ही रिजल्ट आपको देखने को मिलना है, उसके बाद स्टाफ नर्स का, और ये दोनों रिजल्ट आपको इसी मंथ में देखने को मिल जाने चाहिए। LT का रिजल्ट तो अब तक आ जाना चाहिए था, अब किस वजह से देरी हो रही है समझ में नहीं आ पा रहा है, आ जाना चाहिए था अब तक। और स्टाफ नर्स का रिजल्ट भी आपको नवंबर एंड तक, नवंबर लास्ट वीक तक आपको देखने को मिल जाएगा। जो अभी तक जानकारी मिली है, जो आश्वासन मिला है उसके आधार पर, बाकी लेट नहीं होना चाहिए। और सभी के रिजल्ट आ जाने के बाद फिर आगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस स्टार्ट होगी। एक बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा सभी के रिजल्ट आने के बाद से, सभी पोस्ट के लिए प्रोग्राम वाइज, उसके बाद आप सभी जानते हैं किसी एक प्रोग्राम में ही आप लोग ज्वाइन करेंगे, बाकी प्रोग्राम की सीटें आपकी खाली होंगी। और एक एक अभ्यर्थी आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके लिए ऑलरेडी रिजल्ट आ चुका है शॉर्ट लिस्टेड का, ANM का, फार्मासिस्ट का, तो 3-3, 4-4 प्रोग्राम में आपका सिलेक्शन हुआ है, या हो सकता है 2 प्रोग्राम में हो, कुछ लोग एक प्रोग्राम में भी आप में से हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आप किसी एक प्रोग्राम में आप ज्वाइनिंग करेंगे। अच्छा, एक वीडियो आप सभी के लिए और भी बनाएंगे कि कौन सा प्रोग्राम अच्छा है। अगर देखा जाए तो मैटरनल आप सभी के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, चाहे स्टाफ नर्स हो या फिर ANM में हो। कुछ और भी प्रोग्राम होते हैं, हम उनकी एक प्रेफरेंस आपको बता देंगे कि आप उसमें कौन सा प्रेफरेंस दे सकते हैं, या उसमें किस में क्या क्या काम होता है। उस तरह से 15 फाइनेंस है या NUHM वाला है, NUHM का भी ठीक होता है, तो वो उसके बारे में आपको एक विस्तार से एक अलग वीडियो में बता देंगे कैसे उसमें क्या होता है। फिलहाल में एक सीट के सापेक्ष 3 अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे। मेरिट बहुत डाउन होगी ANM में, और स्टाफ नर्स में मेरिट हो सकता है 10 नंबर तक भी डाउन हो। लेकिन जितने अभ्यर्थी फाइनली सेलेक्टेड होंगे उनके लिए कट ऑफ कितना गिरेगा वो तो आने वाले टाइम में पता चलेगा कि कितनी सीटें खाली हो रही हैं, कितने अभ्यर्थी उसमें बुलाए जाते हैं, और उसमें से भी कितने अभ्यर्थी आगे DB के लिए पार्टिसिपेट करते हैं। और आप सभी जानते हैं कि NHM से कुछ वैकेंसी, पहले वाली 5500 वैकेंसी थी शायद, आप सभी लोग जानते होंगे, फिर सीटें कम भी हो गई थी। बहुत सारे जिलों में वेटिंग लिस्ट क्लियर हुआ, बहुत सारे जिलों में रिजल्ट भी नहीं आया, वेटिंग लिस्ट क्लियर भी नहीं हुआ, कुछ सीटें बाद में कम भी हो गई थी, 2700 कितनी सीटें रह गई थी। तो ऐसा आप लोग यहाँ पर ना सोचें, यहाँ पर वेटिंग लिस्ट भी आएगी, वेटिंग लिस्ट क्लियर भी होगी। और आप में से जितने लोगों के स्कोर कार्ड स्टेटस में शॉर्ट लिस्टेड लिखा है, तो मैंने आप लोग शॉर्ट लिस्टेड है, वहाँ पे तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन जितने लोगों की स्कोर कार्ड पे, हो सकता है कि आपके सभी प्रोग्राम में आप वेट लिस्ट में ना हो। मान लीजिए अब 3 प्रोग्राम में आपने एग्जाम दिया हो, 2 में हो सकता है आपका वेट लिस्ट लिखा आया हो, 1 में आया हो, बाकी 2 में ना आया हो सकता है 3 में आपका वेट लिस्ट लिखा हुआ आया हो। तो इसका मतलब है कि जब भी वेटिंग लिस्ट आएगी आपका नाम वेटिंग लिस्ट में 100% होगा। और अगर वहाँ पे नॉट शॉर्ट लिस्टेड लिख करके आ गया, मतलब आपको वेटिंग लिस्ट में मौका नहीं मिलेगा। क्योंकि NHM को पता है, उनकी जो एग्ज़ाम कराने वाली एजेंसी, उनको पता है कि
आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो कि कई प्रोग्राम में सिलेक्शन हुआ है। सीट के हिसाब से उतने अभ्यर्थी निकालने के बाद बाकी कितनी सीटें खाली हो सकती हैं उतना उनको पता है, पूरा डाटा उनके पास है, ऑफिशियल डाटा उनके पास है। और उसी के 3 गुना करने पर कितनी मेरिट डाउन हो सकती है। एक रफ मेरिट लिस्ट उनके पास होती है, एक रफ मेरिट लिस्ट, तो किस मेरिट तक आपको मौका मिल सकता है उनको पता होता है। उसी के हिसाब से आप सभी की स्कोर कार्ड अपडेट किए गए हैं, स्टेटस आपको शो कर रहा होगा। तो अगर वेट लिस्ट लिख करके आया है तो 100% आपको मौका मिलेगा वेटिंग लिस्ट में। लेकिन आप सभी जानते हैं कि जब 3 गुना बुलाएंगे तो सिलेक्शन तो 1 गुना का ही होगा, जितनी सीटें खाली होंगी, और आप सीटों के सापेक्ष 3 गुना अभ्यर्थी बुलाएंगे तो सभी का सिलेक्शन तो फाइनल नहीं हो पाएगा। बट उसमें से भी बहुत सारे लोग स्किप करेंगे, डीबी नहीं कराएंगे, बहुत सारे लोग स्किप करेंगे या कहीं और पर सेलेक्ट होंगे या हो जाएंगे। तो इसलिए मेरिट डाउन होगी, 4-6 नंबर तक भी मेरिट डाउन होगी। हो सकता है किसी प्रोग्राम में आपके नंबर काफ़ी कम हो, किसी में आपके नंबर थोड़े बहुत डिफरेंस से आप रह गए हो सेलेक्ट होने से। एग्जैक्टली कट ऑफ का भी पता नहीं चल पा रहा है, बट ये है कि कुछ प्रोग्राम में नंबर कम या ज़्यादा हुए हैं कट ऑफ वाले। नॉर्मलाइजेशन वाली देखिए यहाँ पर कोई बात नहीं थी, यहाँ पर बात था कि प्रोग्राम वाइज चीज़ें हो रही थी। और ज़रूरी नहीं कि सभी लोगों ने हर प्रोग्राम में आवेदन किया हो, ये भी था। और आवश्यक भी नहीं होता कि हर प्रोग्राम में अच्छे नंबर वाले अभ्यर्थी, हो सकता है किसी प्रोग्राम में आपके नंबर एवरेज नंबर अभ्यर्थियों के कम रह गए होते हैं। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे फैक्टर डिपेंड करता है। तो वेटिंग लिस्ट देखिए अभी कब तक आएगी, जब पहले वाले जो लिस्ट है शॉर्ट लिस्टेड लिस्ट, ये क्लियर होने के बाद ही वेटिंग लिस्ट की उम्मीद करेंगे हम लोग, यानी समय लगेगा। लेकिन अभी आपके पास जो समय है उसमें आप तैयारी करेंगे, आप सभी लोग अपने मेडिकल विभाग के अलावा किसी और भी भर्ती के लिए आप कोशिश कर रहे हो। आप देखेंगे टीचिंग में भी वैकेंसी आती रहती है, या फिर अन्य जो पर्यवेक्षक समन्वयक, कई सारे वैकेंसी आती रहती हैं। संविदा वाली अभी देखेंगे, मैं एक वैकेंसी के बारे में आप सभी को बताने वाला हूँ बहुत जल्द, ठीक है। उसमें अच्छा वेतन भी है, परमानेंट भले ना हो लेकिन कम से कम आपको एक मौका तो मिल जाएगा वहाँ पर। तो फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखिए और वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक शेयर, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।